बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भागलपुर दौरे पर पहुंचे। शहर के एक निजी होटल में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट का सीधा प्रसारण देखा। बजट के बाद मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि यह बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा की स्थापना से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि नए रेल कॉरिडोर से यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और देसी कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल कंपनियों को विशेष सहायता दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार का बजट जल्द पेश होगा और वह पूरी तरह सकारात्मक रहेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी बिहार बजट में किसानों के हित में अहम फैसले लिए जाएंगे, जिससे राज्य का कृषि क्षेत्र और सशक्त होगा। जिसमें ये मूल अवधारणा है जो हमेशा प्रधानमंत्री जी का मूल अवधारणा है, सबका साथ सबका विकास। सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट में खास ध्यान रखने का काम किया गया है। कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस बजट से छूटा रहेगा। ये देश के 140 करोड़ आबादी वाला बजट है और विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए योजनाओं के माध्यम से काम करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा इस बजट में छोटे छोटे शहरों और भारत का ग्रोथ इंजन बनाने पर जोर दिया गया है। इस बजट से देश और बिहार के युवा, महिला उद्यमी, किसान, मजदूर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद भी मिलेगी। ये बजट छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांव के रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने वाला बजट है। यह अब बड़े शहरों के विकास पर ध्यान दिया जाता था। अब तक बड़े शहरों पर विकास के लिए ध्यान दिया जाता था, और इस बजट में शहर जो 2 टियर शहर है या 3 टियर शहर है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास करने पर जोर दिया गया है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, इस बजट में उसका भी आपको पूरे तौर पर दृश्य देखने को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। बजट पेश होते ही देश भर के साथ साथ भागलपुर में भी इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आम बजट को लेकर भागलपुर के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने बजट पर अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने विकास, बुनियादी ढांचे और गरीब कल्याण को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक प्रावधान किए हैं। उनका मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम जनता को राहत मिलेगी। खास बात ये रही कि बजट को लेकर कुछ लोगों ने गीतों के माध्यम से भी अपनी खुशी जाहिर की और आम बजट को सराहनीय बताया। गीत गाकर लोगों ने सरकार के फैसलों का समर्थन किया, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। आज की बजट जो हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को मिला है, तो ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए ही नहीं, सिर्फ महिलाओं के तबके के नहीं, बल्कि युवा वर्ग हो या बच्चों वर्ग से वर्ग हो, हर वर्ग के लिए सोने पे सुहागा का काम किया है। क्योंकि आज हम लोग जो सबसे ज्यादा ग्रसित हैं महंगाई से, संसाधन में हम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, जिस अपने सारे चीजों, अपनी जरूरतों का पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रोजगार की कमी होती है। तो हम सरकार ने आज जो बजट पास किया है, उसमें सबसे पहले तो हम लोगों को ये पंख दिया गया है कि हम लोग आगे उड़ान भर सकते हैं। हमें कोई भी कार्य को करने के लिए एक जो हम लोगों को सपोर्ट चाहिए था, वो सरकार के द्वारा मिल रहा है। जी, आज जो केंद्रीय बजट आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया, उसमें सभी वर्गों के लिए समावेश है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो महिला हो या युवा हो, व्यवसायी हो, किसान हो, सभी के लिए फायदेमंद है। अभी महिलाओं के लिए जो है कि हर स्टेट में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। अभी उद्यमी महिलाओं के लिए जो अभी सी-मार्ट की व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि महिलाएं, उद्यमी महिला जो होती थी वो प्रोडक्शन तो करती थी, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल पाता, तो उसके लिए सी-मार्ट की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री जी के द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है,
उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, अरे पेट में रोटी तन पर कपड़ा, पेट में रोटी तन पर कपड़ा, नहीं है इस बजट में लफड़ा, इस बजट को घर घर तक हमको पहुंचाना है, विकसित भारत को हमको और सशक्त बनाना है, विकसित भारत को हमको और सशक्त बनाना है। भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र में दर्ज एक कथित लूट मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 20 नवंबर 2025 को भारत फाइनेंस में कार्यरत 24 वर्षीय युवक रिंकू कुमार पिता अजय मंडल ने 1,32,000 रुपये नकद और मोबाइल फोन की लूट की झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की, जो करीब 2 महीने तक चली। जांच के दौरान जब रिंकू कुमार के घर की तलाशी ली गई, तो वहां से वही मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसे लूट में गायब बताया गया था। इसके बाद पुलिस का संदेह गहराया और सख्त पूछताछ में रिंकू कुमार ने पूरी सच्चाई स्वीकार कर ली। पूछताछ में उसने बताया कि पैसों की जरूरत के कारण उसने खुद ही फर्जी लूट की साजिश रची और नाटकीय ढंग से घटना दिखाकर पुलिस में झूठा मामला दर्ज कराया। पुलिस ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों को आज जैसा कि सजौर थाना के अंतर्गत माह नवंबर 2025 में 20/11/2025 को एक कांड दर्ज किया गया था 191-25, जिसमें वादी सिंकू कुमार, जिनकी उम्र 24 वर्ष, पिता अजय मंडल थे, ये भारत फाइनेंस में काम करते थे। इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि ये जब दरियापुर और अन्य गांव से, सजौर थाना अंतर्गत अन्य गांव से अपना कलेक्शन कर करके पैसा आ रहे थे, तो इसी क्रम में इनके द्वारा किसी के द्वारा इनसे 1,32,000 रुपए तथा इनके पास जो सैमसंग टैब था और एक OnePlus का फोन था, इसके अलावा एक बायोमेट्रिक था, इसको इनसे छीन लिया गया है। और इसकी प्राथमिकी सजौर थाना अंतर्गत दर्ज की गई। इसमें अग्रतर अनुसंधान किया गया और हर तरह से सूचना एकत्रित किया गया और विगत 2 माह से हम लोग इसमें लगे हुए थे, बरामदगी के लिए लगे हुए थे। तकनीकी साक्ष्य और अन्य मानवीय साक्ष्यों के आधार पर इसमें कल इसमें हमारी टीम ने उस मोबाइल को बरामद किया है। वो मोबाइल जो बरामद हुआ है वो एक्चुअली वादी के घर से ही बरामद हुआ। वादी जो रिंकू कुमार हैं उन्हीं के घर से बरामद हुआ, उन्हीं के पास से बरामद हुआ। फिर अग्रतर पूछताछ करने पर इनके द्वारा फिर कन्फेस किया गया, इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जो घटना थी, इनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था। इनको पैसे की कुछ आवश्यकता थी, घर पे कोई शादी विवाह था तो उसके लिए आवश्यकता थी, तो इन्होंने ये पूरी घटना को मतलब एक तरह से इसको प्लॉट किया था। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में स्थित विभिन्न गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बरारी सीढ़ी घाट, जहाज घाट और कहलगांव स्थित बटेश्वर घाट पर सुबह से ही स्नान व पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा पाठ और दान पुण्य किया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। घाटों पर आपदा मित्र, NDRF की टीम, प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। वहीं भीड़ के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को भी पूरी तरह नियंत्रित किया गया। प्रमुख मार्गों पर वाहनों का डायवर्जन लागू किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्थानीय थाना क्षेत्रों की पुलिस घाटों और आसपास के इलाकों में तैनात रही, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन की सतर्कता और बेहतर व्यवस्थाओं के चलते माघी पूर्णिमा का पावन स्नान पर्व शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। भागलपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने झारखंड से भागलपुर आए एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डॉक्टर DP सिंह के क्लिनिक के सामने हुई, जहां एक टोटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टोटो तेज गति में था। अचानक चालक का संतुलन बिगड़ने से वाहन पोल से जा टकराया। टोटो की आगे वाली सीट पर बैठी महिला को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को एम्बुलेंस से मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका की पहचान सोबी देवी निवासी सोनाटार झारखंड के रूप में हुई है। मृतका के पति बलदेव राय ने बताया कि वे मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान करने भागलपुर आए थे और लौटने के दौरान ये हादसा हो गया। हादसे के बाद टोटो चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। चलो 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 और यहाँ आके के लिए मैंने दरख्वास्त मारी। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव स्थित दलित टोला में दहशत फैलाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। गांव के ही शिवा यादव पर केस उठाने का दबाव बनाने के लिए खुलेआम फायरिंग करने का आरोप लगा है। पीड़ित राजकिशोर पासवान का आरोप है कि आरोपी ने गाली गलौज करते हुए लगातार 3 से 4 राउंड फायरिंग की। इस घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी को फायरिंग करते हुए साफ देखा और सुना जा सकता है। पीड़ित ने बताया कि 27 जनवरी को उनके पुत्र के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना हुई थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी केस को वापस लेने के दबाव में आरोपी ने गोलीबारी की। भवानीपुर थानाध्यक्ष शुभ पासवान ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। 27 दिसंबर को पहले हमारे लड़का को राकेश कुमार को मारा शिवा यादव घेर करके, उसके बाद फिर आधा घंटा के बाद हमारे घर पे आके गोली इकट्ठा 6 आदमी से मिल करके आया और हमको मार करके घर में घुस करके दरवाजे पे मार करके हमको गिरा दिया। तब हमको पुलिस यहाँ से ले गया थाना इलाज कराने के लिए। इलाज करा करके आए तब हम एफआईआर किए। आज इतना दिन हो रहा है न उसको पकड़ धकर हो रहा है। आज फिर 4:20 में घर पे आके शिवा यादव, चेतन यादव सभी आदमी ने मिल करके हमारे घर पे आके धमकी दिया। मध्य विद्यालय झुरखुरिया सबौर के प्रधानाध्यापक श्री विवेकानंद के सेवानिवृत्त पर विद्यालय परिवार एवं पोषक क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य विद्यालय रानी तालाब के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री प्रकाश चौधरी, प्रधानाध्यापक अभिनंदन कुमार, ग्रामीण महेश प्रसाद सिंह एवं विद्यालय परिवार के द्वारा अंगवस्त्र एवं पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा सम्मान में अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मौके पर विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, ग्रामीण एवं बच्चे भावुक हो गए एवं पुराने दिनों को याद किया। इस मौके पर विवेकानंद जी ने कहा कि बच्चों का प्यार एवं शिक्षकों का सम्मान हमेशा याद रहेगा। इनके द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए कार्य के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं सबौर प्रखंड के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे। बबरगंज थाना में थानेदार रविशंकर के तबादले के बाद नवपदस्थापित थानेदार दिव्या कुमारी ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांति समिति से जुड़े लोग, स्थानीय गणमान्य नागरिक एवं समाजसेवी शामिल हुए। बैठक के दौरान नए थानेदार ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और आपसी समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि थाना क्षेत्र में शांति बनाए रखना पुलिस और आम लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है। बैठक में उपस्थित सदस्यों से थाना क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, संवेदनशील स्थानों, सामाजिक गतिविधियों और आपसी विवाद की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसके साथ ही थानेदार ने आसपास की संवेदनशील इलाकों के बारे में भी शांति समिति के सदस्यों से फीडबैक लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाह, विवाद या असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत थाना को दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। नवपदस्थापित थानेदार ने भरोसा दिलाया कि थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस सतर्कता के साथ कार्य करेगी और आम लोगों के सहयोग से शांति व सौहार्द बनाए रखा जाएगा।